हेलो एवरीवन। क्या आप भी एक्सेल के अंदर एक एक करके डाटा को सिलेक्ट करते हैं और ये टास्क आपको बहुत बोरिंग लगने लगता है? क्योंकि हम जब बड़ी से बड़ी शीट के अंदर काम करते हैं और हमसे बोला गया कि यहाँ पे दिव्या शर्मा का पूरा डाटा दिखाइए, तो हम यहाँ पे दिव्या शर्मा के डाटा को यहाँ से लेकर एंड तक सिलेक्ट करके दिखाते हैं और हमें कई बार सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। क्यों ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीखे। चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे कि एक नाम सेलेक्ट करते ही यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो इंस्टेंट यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो यूज किया है जिसके अंदर आपने अलग अलग टाइप के कंडीशंस को यूज किया है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, फिर एडवांस फीचर्स तक हम आपको लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर 85 से ज्यादा है तो आप उसे यहाँ पर ग्रीन कलर से फिल कर दो। ठीक है। अगर आपकी वैल्यू लेस देन 33 है तो आप उसे रेड कलर से फिल कर दो। एंड अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल्स टू 50 या क्या लीजिए 55 है या जीरो ही है तो आप क्या करिए, उसे यहाँ पर किसी डिफरेंट कलर से फिल कर दीजिए। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं एंड यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसका कलर हम येलो ही दे देते हैं अभी के लिए। और ये थ्री कंडीशन है, इस पे कैसे काम करेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये जो मार्क्स रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड को हमें कर लेना है सिलेक्ट। एंड जब हम सिलेक्शन कर लेंगे तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाना होगा। और हमसे बोला गया है ग्रेटर देन, तो हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। और हमारी कंडीशन है कि जो वैल्यू 85 से ज्यादा है उन्हें यहाँ पर ग्रीन कलर से फिल कर दो। तो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ओके करते ही देखिए आपका जो मिनटों का काम था वो सेकंडों में सॉल्व हो गया। यानी बड़ी से बड़ी शीट के अंदर भी आप इजीली किसी भी टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपनी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। अब आपको अगर इसी डाटा में यूज करना है लेस देन एंड इक्वल्स टू, सेम ऑप्शन यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन। और लेस देन के अंदर आपने वैल्यू दिया है 33, तो देखिए 33 से जो भी कम वैल्यू है उन्हें रेड कलर से फिल करना है, तो हमें यहाँ पे जाके कलर देने की जरूरत नहीं है। हम ओके कर देंगे और वो वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी थर्ड कंडीशन के साथ जाएं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ये देखते हैं। हम अपने मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद मार्क्स को सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल्स पे जाकर हम यूज कर लेंगे इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के अंदर आपने दिया है 50 और आपने बोला है कि इसे यहाँ पर पर्पल कलर से फिल कर दो। अब येलो कलर तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन अगर हमें कलर डिफरेंट चाहिए वो भी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो कैसे यहाँ पर हम शो कर पाएंगे? तो वो आप कस्टम फॉर्मेट में जाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिया गया है येलो कलर, तो हम यहाँ पे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके करने पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हाईलाइट नहीं हो रही है। इसका रीजन ये है कि कोई भी वैल्यू 50 के बराबर तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है उन्हें 50 के बराबर आपको करके दिखाते हैं। और आप खुद चेक करिए कि इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं इस टाइम पे इसका जो आउटपुट है वो बदलने लग गया है। तो एक ऑप्शन तो ये है जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। कई बार होता है कि हम बहुत बड़ी डाटा शीट को हैंडल कर रहे होते हैं और उस बड़ी से बड़ी डाटा शीट को हैंडल करते समय कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम कई बार किसी एक कैंडिडेट का डाटा दोबारा एंटर कर देते हैं। और अगर हमने ये गलती अपनी शीट के अंदर कर रखी है तो उसको कैसे ढूंढा जाए? अगर हमने 10,000 रिकॉर्ड एंटर किए हैं तो उसमें ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी कैंडिडेट का नाम जो है वो रिपीट कर दिया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो नाम जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू है आपकी, तो आप वहां पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेसेस या किसी भी टाइप का मेल आईडी, तो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो आप वहां पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शीट नंबर 1 पे ले जाती हूँ और शीट नंबर 1 पे मैं एक मेल आईडी यहाँ पे कॉपी एंड किसी और लोकेशन पर जाकर इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब हमने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ईमेल आईडी जो है वो सेम किसी और में भी फिल कर दिया है, लेकिन अब इतने बड़े डाटा में हम इसे ढूंढेंगे कैसे? एक एक करके देखना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे। पहले तो हमें सिलेक्शन कर लेना है। जब हम सिलेक्शन कर लेंगे तो हमें यूज करना होगा ऑप्शन जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और आप यूज करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन। ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जो लिखेंगे वो हाईलाइट कर दिया जाएगा, लेकिन हमें तो फाइंड करना है डुप्लीकेट वैल्यूज। और जैसे ही हमने डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करके ओके किया, अब हम चेक करते हैं कि क्या इसने डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड किया भी या नहीं किया। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे दो ऐसी वैल्यू है जो कि डुप्लीकेटेड है।
और यहाँ पे अगर 01 की जगह 02 लिख देंगे तो ये वैल्यू यूनिक बन जाएगी। क्लियर? तो बड़े से बड़े डाटा के अंदर कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है जिसका नाम है टॉप 10 एंड टॉप बॉटम। यानी कि अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड सैलरी है इसमें से 3 ऐसे कैंडिडेट का नाम बताइए जिसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी उस कैंडिडेट की हो। तो हमें सिर्फ 3 लोगों का सैलरी जानना जो सबसे हाईएस्ट है। तो हमें क्या करना होगा, सेम सिलेक्शन सिलेक्शन करके हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और टॉप एंड बॉटम रूल्स का यूज करेंगे। टॉप एंड बॉटम रूल्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमने यूज किया है टॉप 10%। आप 10% भी यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रही हूँ टॉप 10 आइटम्स। और टॉप 10 आइटम्स में 10 सिलेक्शन मत रखिएगा, आपको नंबर बदलना है और नंबर देना है 3। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। तो इस बार हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और इसके अंदर हम एक कलर अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे जिसमें हमने यहाँ पर कलर दे रखा है लाइट पिंकिश कलर है ये। आप इसे रेड शेड या लाइट पिंक कह सकते हैं। एंड इसी के ऊपर हम ब्लैक कलर ही देंगे और उसको बोल्ड कर देंगे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम अगेन ओके करेंगे। ओके तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। देखिए ये एक वैल्यू है जो सबसे हाईएस्ट है, इसने ढूंढ कर बता दिया। सेकेंड है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस एक्सपेक्टेड सैलरी वाले कॉलम में 3 ऐसे सेल हैं जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसने हमें यहाँ पर शो कर दिया। बाकी पूरी लाइन में आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इससे ज्यादा हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमें मिल रही होती हैं और हमें ऑप्शंस पता नहीं होते हैं, तो हम छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि कैसे ढूंढें, कैसे काम करेंगे। तो ये काम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट रिकॉर्ड है यहाँ पर। देन अब हम वापस से आ जाते हैं शीट नंबर 3 पर। और शीट नंबर 3 के अंदर पहले तो हमें यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाई गई है उस कंडीशन को क्लियर करना है ताकि हम नए रूल्स को समझ पाए। तो कंडीशन हटाने के लिए आपको सिलेक्शन करना होता है और सिलेक्शन करके आप चले जाएंगे डायरेक्टली एक ऑप्शन पर जिसका नाम है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल जिसे आपने सेलेक्ट करके रखा है उसी पर हटाया जाएगा। सेकंड है एंटायर शीट, पूरी शीट में कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी तो ये इस चीज को रिमूव कर देगा। तो आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करिए ताकि ये रूल्स क्लियर हो जाए। अब हमसे बोला गया था कि अगर आप बेसिक फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं तो आप थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में आइए। तो एडवांस फॉर्मेटिंग देने के लिए हम यूज कर रहे हैं डाटा बार्स। डाटा बार बेसिकली आपको एक बार फॉर्मेट देता है वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप डाटा बार के अंदर ग्रेडियंट और सॉलिड फिल दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट फिल। और जब हमने ग्रेडियंट फिल यूज करके देखा तो इसमें हमें लाइट एंड डार्क का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सेकेंडली यहाँ पर आपको मिल रहा है कि जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है उसमें बार पूरा फिल किया गया है, जिसकी वैल्यू कम है उसमें बार कम फिल किया गया है, और जिसमें वैल्यू लिखी ही नहीं है उसमें बार को फिल किया ही नहीं है। एक ये ऑप्शन है जिसका यूज किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो ओपीटी मार्क्स है इसमें ऐड कर दिया जाए एक कलर स्कीम। तो सिलेक्शन कर लीजिए, सेम ऑप्शन पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर आकर ऐड कर दीजिए जिसका नाम है कलर स्केल। कलर स्केल के अंदर भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिलता है जिसमें आपको रेड, ग्रीन और येलो का फॉर्मेट दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे रेड वैल्यू है इसका मतलब सबसे कम है, बताया गया कि जिसमें रेड कलर है वो सबसे कम है, जिसमें ग्रीन कलर है वो सबसे हाईएस्ट है, और जो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है येलो शेड। तो हमने यहाँ पे कलर स्केल का फर्स्ट ऑप्शन ही यूज किया है जो इस तरीके से कलर को रिप्रेजेंट करके वैल्यूज को दिखाता है। आप अगर चाहते हैं तो ये बार्स और कलर स्केल की वैल्यू को हाइड कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ बार को देखकर ही आइडिया लगाया जा सकता है कि आपकी कम वैल्यू है या ज्यादा वैल्यू। ये ऑप्शन अभी हम एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद यूज करने वाले हैं। अभी जो परसेंटेज का कॉलम है सबसे पहले हमें इससे डेसिमल वैल्यूज डिक्रीज करनी है। हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो हम डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी वैल्यू डेसिमल में थी उनको हमने कम कर दिया है। सिलेक्शन करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन सेट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मिलता है डायरेक्शनल आइकन्स, शेप्स, इंडिकेटर्स एंड रेटिंग। कई बार होता है ऑफिस के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट इन्हीं फॉर्मेट में किया जाता है। और अगर आप भी ऐसे ही कुछ फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, अपनी शीट को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो हमने यूज किया है यहाँ पे डायरेक्शनल एरोस। ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, येलो एवरेज वैल्यू को और रेड लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आइकन यूज किया और देखिए हमारी ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग की शीट है वो अब रेडी हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर अपनी ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हमसे बोला गया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने जो अप्लाई की है इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखानी है। तो सिलेक्शन करने के बाद
आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यूज करना है मैनेज रूल्स। यस, आपको मैनेज रूल्स पर क्लिक करना है। हमने क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स अब क्लियर तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम मैनेज रूल्स पर आ रहे हैं। और मैनेज रूल्स के अंदर आपको यूज करना है एडिट रूल्स। जब आप एडिट रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो आइकन ओनली, यानी कि जो आपने आइकन फॉर्मेट अप्लाई कर रखे हैं सिर्फ वही दिखाया जाए। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, चेक करना होगा और ओके बटन प्रेस करना। ओके बटन प्रेस करते ही यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा एंड अगेन ओके करना होगा। ओके करते ही अभी यहाँ पे इसने फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं किया है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी उसको यहाँ पे देखिए इसने हटा दिया है। ठीक है, तो हम इसके साथ अभी काम कर भी नहीं रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे भी इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। कैसे करना है, अलग अलग फॉर्मेटिंग है तो सिलेक्शन भी अलग ही करना होगा। एंड सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स पर। यस, मैनेज रूल का यूज करेंगे अब हम। और मैनेज रूल के अंदर आप न्यू रूल ले सकते हैं, जो रूल लगाया है उसे एडिट कर सकते हैं, और जो रूल लगाया है वो नहीं रखना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको एडिट रूल पर जाना होगा। एडिट रूल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक क्लिक होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा फॉर्मेट स्टाइल, जिसके अंदर आपने जो फॉर्मेट यूज किया उसका नाम डाटा बार्स है। आप बोल रहे हैं इससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ बार शो करिए और इसे चेक जरूर कर दीजिए। चेक करने के बाद आप एक बार ओके करिए। ओके करके यहाँ से इसे भी ओके कर दीजिए। और अब आप चेक करिए कि इसने आपको क्या दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ बार दिखाया है। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स या उन एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आएगी जो यहाँ पे न्यू कमर है और उनको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी। तो उसके लिए अभी हम इस स्टेप को अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल जेड से अंडू करके वैल्यूज को वापस ला सकते हैं। ये काम हम अपने परसेंटेज वाले कॉलम पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें इतना क्लियर है कि अगर ग्रीन कलर का आइकन है तो हाईएस्ट, आइकन है तो लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे सिलेक्शन करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और मैनेज रूल्स में जाकर हम यहाँ से इसके आइकन को रिमूव कर देते हैं। तो एडिट रूल्स पे क्लिक करके शो आइकन ओनली पर क्लिक करेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ आइकन दिखाना है, वैल्यूज को हाइड करना है। और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ओके बटन प्रेस कर देना है। और जब हम ओके बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कोई भी वैल्यू अब दिखाई नहीं जा रही है। तो ये हमारा ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ऐड कर ही पाते हैं, साथ में डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट एंड मैनेजर्स रूल का ऑप्शन भी यूज कर पाते हैं। आई होप आपको इतने ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उस ऑप्शन पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें इस शीट को कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करके हम एक न्यू शीट पर चले जाएंगे, जिसकी शॉर्टकट हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है। आप सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और जब हमारे पास एक न्यू शीट आ जाएगी तो सेम फॉर्मेटिंग लेकर आने के लिए हमें यूज करना है कॉलम विड्थ एंड ओके बटन प्रेस करके हम यहाँ पे डाटा को भी पेस्ट करते हैं। डाटा पेस्ट करने के बाद जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने ऐड की है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे रिमूव करनी होगी। तो उसे रिमूव करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे और सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करके सारे रूल्स को क्लियर करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन यूज कर रहे हैं, जिसके लिए ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है इस हेडिंग को हमें कॉपी करना है एंड कॉपी करके एक न्यू लोकेशन पर पेस्ट कर देना है। कॉलम विड्थ को आप बढ़ा दीजिएगा ताकि पूरा नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिखे। और ये अंकित त्रिपाठी से लेकर अनीशा मोहन तक हमें इस पूरे नेम को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए अभी हम यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पर भी हम एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उससे रिलेटेड जो वीडियो आए उन्हें भी आप इजिली सीख पाए। तो डाटा वैलिडेशन में जाने के लिए डाटा टैब पर जाना होता है, और डाटा टैब पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें मिलता है डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके हमें डाटा वैलिडेशन में जाना होगा एंड एनी वैल्यू की जगह हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट पर क्लिक करके ये हमें सोर्स पूछता है, तो हमें सोर्स देना है नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी लिस्ट आपने बना रखी है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ताकि ये पूरे सोर्स को कैप्चर कर ले। और ओके करने के बाद यहाँ पर आप चेक करिए तो यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे किसी भी एक नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा आपको चाहिए। अभी सेलेक्ट करना हो तो अभी, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक न्यू रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही हिस्सा है, जिसमें नाम सेलेक्ट करते ही डेटा ऑटोमेटिक पूरा हाईलाइट कर दिया जाएगा, वो भी रो वाइज। इसके लिए बहुत ध्यान से स्टेप्स को देखिएगा। हमने वहां पर एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, नेम और नेम ऐड करके, लिस्ट ऐड करके। अब हमें सीरियल नंबर से लेकर पूरा डाटा सेलेक्ट करना है।
और यूज करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स। न्यू रूल्स के अंदर आपको अभी जो ऑप्शन यूज करना है वो है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपके फॉर्मूला बेस्ड पर ही ये सेल को फॉर्मेट करेगा। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। फॉर्मूला एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट की हेडिंग को सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट की हेडिंग सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर C2 नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, आपको $C$2 लिखा हुआ मिल रहा है। और ये डॉलर रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट डिफरेंस को, और ये बताता है कि आपका सेल जो है वो फिक्स हो गया है। तो आपको करना क्या है, ये जो 2 से पहले आपको डॉलर का साइन मिल रहा है, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर F4 प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, $C2 दिखाएगा। दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, $C2 दिखाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर पहले दिखेगा और C2 बाद में दिखेगा, और हमें भी कुछ ऐसे ही वैल्यू चाहिए। ओके, टू ऐड करके यहाँ पर जो नाम लिखा गया है प्राची सिंह, उस नाम को सिलेक्ट करना है। बस इतना ही करने की जरूरत है फॉर्मूला में, और इससे हमें कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पहले वाले सेल पर ही 2 बार F4 प्रेस करना है ताकि डॉलर पहले दिखे और C2 हमें बाद में दिखे। सेकेंड वाले सेल पे हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, वो फिक्स ही होना चाहिए। अब आप फॉर्मेट में जाइए और अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेटिंग ऐड कर लीजिए। तो हम यहाँ पर एक लाइट फॉर्मेटिंग ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने एक लाइट कलर लिया है बैकग्राउंड के लिए, और टेक्स्ट कलर हम अभी भी डार्क रखेंगे, जिसको हमने सिर्फ बोल्ड कर दिया है। एंड ओके बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। ओके करते ही आप अभी चेक कर सकते हो कि प्राची का नाम सेलेक्ट था, और ये देखिए प्राची का पूरा आपको रो हाईलाइट करके दिखा है। सेम एज अगर आप यहाँ पर आकर किसी भी कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करते हो, जैसे अंकित त्रिपाठी, तो ये अंकित का डाटा दिखाएगा। 2 बार अंकित लिखा गया है तो ये 2 बार दिखा है, क्योंकि हमने डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आकाश मिश्रा, तो देखिए आकाश मिश्रा का डाटा दिखा है। अगर आपको लगता है कि अंकित त्रिपाठी की जगह कोई और नाम ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तरुण। ठीक है, तरुण त्रिपाठी रख देते हैं, और आप जिस भी वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू इजिली हाईलाइट हो जा रही है। तो इसका नाम है यहाँ पे न्यू रूल्स। आप बस लिख रहे हो और देखिए पूरी पूरी वैल्यू यहाँ पे ये हाईलाइट करके आपको दे रहा है। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑफिस के अंदर ऑलमोस्ट इन्हीं फंक्शंस का यूज किया भी जाता है। तो आप भी इन्हें यूज करके एक्सपर्ट बने और एक्सेल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज जरूर बताइएगा कि अगर हमें यहाँ पर दो वैल्यू को, जैसे कि बिटवीन वैल्यू को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 50 से लेकर, है ना, 50 से लेकर 80 तक जो लिखी गई है उन्हें हाईलाइट कर दीजिए। तो अगर हमें बिटवीन वैल्यू को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।